अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद CEO एंड फाउंडर हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड कंसल्टेंसी। आज एक बहुत ज़्यादा सवाल दोस्त पूछ रहे हैं ईमेल और SMS के ज़रिए और बाकी बराह रास्त भी दोस्त जो फील्ड में जाते हैं फिर भी ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ये है कि जो फिक्स इनकम है वो किस तरह हलाल है। और फिर इसी तरह ये सवाल आता है कि जो शरिया कंप्लाइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो फिक्स्ड और कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों आइए एक और एंगल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम एक कम्प्रीहेंसिव दीन है और क़यामत तक के लिए सरवाइव और हमेशा रहनुमाई अता करने वाला दीन है। उसने हमें जो बिज़नेस के मुख्तलिफ मॉडल्स अता किए हैं और ये भी बात बड़ी अहम है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उसने तुज्जार के ज़रिए, ताजरों के ज़रिए, बिज़नेस के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल किया है, सरवाइव किया है और पेनिट्रेट किया है। आइए वो क्या तरीके थे जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। वो तरीके दोस्तों अजारा का तरीका है, बिज़नेस अजारा मॉडल है, फिर इसी तरह मुराबहा मॉडल है, फिर इसी तरह जो मुदारबा मॉडल है, फिर इसी तरह वकाला मॉडल है। आइए इनको मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए कि किस तरह फ़िक्स्ड इनकम जो है वो इस्लाम के अंदर उसका हलाल और हराम से ताल्लुक़ नहीं बल्कि उसका इस्लामी तरीक़ाकार को फॉलो करने या ना करने से ताल्लुक़ है। फिर इसी तरह आइए देखते हैं कि जो शरिया कंप्लाइंस टूल्स हैं और जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनका और जो कन्वेंशनल और रवायती मॉडल्स हैं उनका डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम अजारा मॉडल की। इसकी मिसाल ये है कि हम एक मकान लेते हैं जिसकी कीमत 100 रुपया है और फिर हम उसको किराए पे दे देते हैं और हम तय करते हैं कि 1 रुपया माहाना हम उसका किराया लेंगे। अब साल गुजरने के बाद हमें कितना किराया मिला? 12 रुपये। और अगर इसको हम इसका निकालें जो फिक्स्ड इनकम है मिली, किराया जो मिला वो 12% है। दोस्तों क्या ये हराम है? नहीं, ये हलाल है। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। ये अजारा मॉडल की एक खूबसूरत मिसाल है। इसी तरह दोस्तों हम मिसाल लेते हैं मुराबहा मॉडल की। मुराबहा मॉडल में ये है कि हमने एक दोस्त हैं कि जिसके अंदर दो चीज़ें, दो अफराद इसके अंदर होते हैं। एक रब्बुल माल यानी पैसा जिसका होता है, पैसा इन्वेस्ट करने वाला जिसे रब्बुल माल कहते हैं, और दूसरा जो मुराबे है, जो बिज़नेस करने वाला है, जो सारे बिज़नेस को डील करने वाला है। दोस्तों आइए अब दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं। उसे जो है उसके पास पैसा नहीं लेकिन उसे जनरेटर की ज़रूरत है। अब वो दोस्त कहते हैं कि मैं आपको 100 रुपये का जो जनरेटर है वो लेके देता हूँ। अब वो कहते हैं जी ठीक है, मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, मैं इसके 10 रुपये माहाना आपका इसको जो है वो आपको कीमत अदा करता रहूँगा। अब साल के बाद उसने अपनी कीमत अदा कर दी 120 रुपये और जो जनरेटर ख़रीदा गया वो 100 रुपये का। अब जो प्रॉफिट आया वो 20% और ये फ़िक्स था। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है और ये मुराबहा मॉडल है। दोस्तों इसी तरह मुदारबा मॉडल है। मुदारबा मॉडल में के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं और दोनों अपनी अपनी सलाहियतों और अपने माल को इस्तेमाल करती हैं। दोनों अपनी एक एग्रीमेंट तय कर लेती हैं। दोस्तों इसी तरह अगर हम मुदारबा मॉडल के अंदर देखें तो एक शख्स पैसा लगाता है और दूसरा अपनी एक्सपर्टीज़ लगाता है और तय कर लेते हैं कि इसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो 50% हम शेयर कर लेंगे। अगर वो 50% शेयर करते हैं और मुदारबा मॉडल के ऊपर वो दोनों मुतमिन हैं तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ये इस्लाम का मुदारबा मॉडल है। जितने बैंक्स हैं वो मुदारबा मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों इसी तरह एक मॉडल है जिसे कहते हैं वकाला मॉडल। वकाला मॉडल के अंदर जितनी AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो अजारा मॉडल के ऊपर, जो वकाला मॉडल के ऊपर काम करती हैं और वो जितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो इन्वेस्टर का होता है और जो वकाला कंपनी है वो वकाला फ़ीस लेती है 1% 2%।
ये जितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो इस मॉडल के ऊपर काम करती हैं। दोस्तों इसी तरह जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। अब ये सारे फिक्स्ड हैं लेकिन हलाल हैं, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। दोस्तों आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के अंदर हलाल और हराम का ताल्लुक़ इन इस्लामी असूलों को फॉलो करने और ना करने के साथ है, इन इस्लामी असूलों के ऊपर चलने और ना चलने के बाद साथ है। जिस तरह अगर हम मुर्गी ज़िबा करते हैं और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेते हैं तो इस्लामिक जो असूल है, उसको डिसिप्लिन है, उसको हमने फॉलो किया। जब फॉलो किया तो वो हलाल हो गई। अब अगर वही मुर्गी हमने काट ली, उसको कर दिया, जो भी करना था उस करके उसको पका लिया, तो क्या वो हलाल होगा? नहीं, इसलिए कि हमने इस्लामी असूल को फॉलो नहीं किया। दोस्तों इन असूलों की बुनियाद पे जो बात समझ में आती है कि इस्लाम बड़ा कम्प्रीहेंसिव दीन है, बड़ा जामे और माने दीन है, जिसने हर दौर के लिए हमें हदायत दी है, रहनुमाई अता की है। आज के दौर में भी शुक्रिल्लाह इस्लाम के मॉडल्स उसी तरह काबिल अमल हैं, उसी तरह प्रैक्टिकेबल हैं, उसी तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी तरह आज मुनाफा देने वाले हैं कि जिस तरह आज से 14 साल 100 साल पहले थे। और आज यही असूल हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो इस्लाम पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है। लेकिन हमें इनको समझने की ज़रूरत है, इनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है और इस्लामिक फाइनेंस को आज पूरे ज़ोर के साथ प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर हम पहले समझेंगे तो तब भी हम इस्लामिक फाइनेंस की और दीन की इस तरह खिदमत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।